हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आई एम ज्योति बुधवार। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान कंप्यूटर टीचर के सिलेबस से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को था कि जब वैकेंसी आएंगी तो वो लोग स्टडी करना शुरू करेंगे, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं पहले से ही स्टडी करना शुरू कर रखा था। तो अब जो है उन लोगों के लिए काफ़ी सुनहरा मौका आ गया है प्रिपरेशन करने का। तो उसके लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान कंप्यूटर टीचर का सिलेबस क्या रहेगा। तो जो पोस्ट आई हैं वो दो टाइप की हैं, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एज वेल एज सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। तो आप लगा के चल सकते हैं कि बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पीजीटी लेवल रहेगा आपका एग्जाम में, और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पीजीटी लेवल रहेगा। तो एग्जाम के लिए आप लोग अगर अभी से पढ़ना शुरू करेंगे देन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम कभी भी आ सकता है, कभी भी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं। हाँ, अभी सिलेबस आया है, नोटिफिकेशन पोस्ट भी बता दी है, 9000 के अराउंड बेसिक की हैं और 300 के अराउंड आपकी सीनियर की है। तो अच्छी खासी पोस्ट है, एक अच्छा मौका मिला हुआ है आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब पाने का। तो इसी के सिलेबस को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही अगर आपका कोई भी डाउट हो सिलेबस से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट चैनल पे न्यू है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। उसके साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन रखें, सबसे पहले अपडेट वहीं पे दी जाती है। टेलीग्राम ग्रुप है यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस, यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो ये आपका नोटिस आया था, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर लेवल 8, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर लेवल 10, 9862 पोस्ट हैं आपकी बेसिक के लिए और 295 पोस्ट हैं आपकी सीनियर के लिए। तो ये 18 अक्टूबर को आपका रिलीज किया गया था ये नोटिस। इसके साथ ही आपका सिलेबस गिवन है, यानी कि आपको उस सिलेबस से बाहर से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये भी नहीं है कि जो सिलेबस है सिर्फ आप उतना ही पढ़ें, क्योंकि सिलेबस में बहुत सारी चीजें क्लियरली डिफाइन नहीं है, बोला हुआ है जस्ट इंट्रोडक्शन। लेकिन इंट्रोडक्शन का मतलब ये नहीं होता कि उस टॉपिक की आप डेफिनेशन कर लो, उस टॉपिक को आप फुल फॉर्म में पढ़ लें। तो ऐसा नहीं है, आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो भी एग्जाम होता है हर एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो टीजीटी हो या फिर पीजीटी हो। तो आपको जो अपनी तैयारी करनी है वो बेसिक टू एडवांस लेवल की करनी है। कैसे तैयारी करेंगे उससे रिलेटेड भी अभी डिस्कस करेंगे। तो पेपर का जो पैटर्न है वो है, आपके दो पेपर होंगे, पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2। तो दो पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2, दोनों ही पेपर में 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स होंगे, यानी कि 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। और टाइम जो है, टाइम भी यहाँ पे गिवन है, 2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है एग्जाम के लिए। पेपर 1 का जो पैटर्न रहेगा, पेपर 1 में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इन टॉपिक से आएंगे आपके, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, यानी कि आपको राजस्थान से रिलेटेड अच्छा खासा पढ़ने की जरूरत है। जनरल एबिलिटी इन इंक्लूडिंग फॉलोइंग पॉइंट्स, उसके बाद आपकी जनरल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी। बेसिक न्यूमरेसी आप जस्ट बेसिक बिल्कुल भी ना करें, अच्छे लेवल की बेसिक न्यूमरेसी करें, नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, क्लास 10th, यानी कि क्लास 10th तक का आपको लेवल रखना है पेपर 1 के कॉमन पोर्शन के लिए। देन डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, तो डीआई भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। वो आपको चार्ट की फॉर्म में पूछ सकता है, ग्राफ की फॉर्म में पूछ सकता है, टेबल, डेटा सफिशिएंसी एटसेट्रा। ये भी आपका जो इसका लेवल रहेगा डीआई का, ये भी 10th लेवल रहेगा, यानी कि डीआई अच्छी खासी आपसे पूछी जाएगी। तो डीआई का ये नहीं है जस्ट बेसिक आपने परसेंटेज कर लिया या एवरेज निकालना सीख लिया, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेटा सफिशिएंट है या नहीं, या फिर टेबल्स की फॉर्म में आपसे अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो इन्होंने गिवन है,
Negative marking shall be applicable in the evaluation of answer for every wrong answer 0.5, यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है और डिडक्शन कितना है 0.50, यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका आधा नंबर तो गया। तो जब भी पढ़ो, जितना भी पढ़ो, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। लेकिन हाँ, अभी तक जो है, जो भी एग्जाम होते हैं उनमें इतनी ज्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। मे बी इसमें कुछ ना कुछ आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है। जब नोटिफिकेशन आएगी एग्जाम की, जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे तो उस टाइम पे जो एडवर्टाइजमेंट है वो क्लियरली वहां पे मेंशन होगा। उसके बाद देखते हैं पेपर 2 का सिलेबस। अभी हमने डिस्कस किया पेपर 1, पेपर 1 में भी 100 क्वेश्चन आएंगे, पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चन आएंगे। पेपर 2 का जो सिलेबस है इसमें भी 100 क्वेश्चन है, 200 आवर्स का है, 100 मार्क्स हैं, 1 क्वेश्चन 1 मार्क। यहाँ पे भी गिवन है 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है आपकी। एंड इसके अंदर आने वाला है फर्स्ट पार्ट जो रहेगा क्वेश्चंस का, दैट इज पेडागोजी। पेडागोजी में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछ सकता है, टीचिंग मेथोडोलॉजी से पूछ सकता है इन टर्म्स ऑफ आईसीटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर मेंटल एबिलिटी से पूछ सकता है। ये आपका कॉमन पोर्शन है, बहुत सारे एग्जाम में आप इसको पढ़ते हैं, लेकिन इसका लेवल आपको थोड़ा सा हाई रखना है, 10th लेवल। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहां से भी बहुत सारे पॉइंट जो हैं आईसीटी की टर्म्स में पूछे जाने वाले हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, क्लास 10th लेवल। देन अगेन डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डेटा सफिशिएंसी एज वेल क्लास 10th लेवल। तो ये है आपका कॉमन पोर्शन जो कि पेपर 2 में आएगा। उसके बाद आता है आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज कंप्यूटर साइंस, दैट इज कंप्यूटर साइंस। क्योंकि जो पोस्ट है वो कंप्यूटर अनुदेशक की हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की हैं, तो उसमें कंप्यूटर पोर्शन से रिलेटेड अच्छा खासा आपका एग्जाम में पूछा जाने वाला है। और हर क्वेश्चन बेसिक टू एडवांस रहेगा। आप लोगों ने DSSB, DSSSB, TGT का एग्जाम भी देखा होगा, PGT का एग्जाम भी देखा होगा। तो हर एग्जाम में आजकल एग्जामिनर बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछता है। तो फर्स्ट यूनिट जो आपकी CS से आएगी कंप्यूटर पोर्शन से, दैट इज फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंदर सबसे पहला टॉपिक नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक ऑपरेशन, यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक कंसेप्ट पूछे जाएंगे। उसके बाद वेरियस कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर, लैंग्वेज, फंक्शनल डिटेल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब ये ना सोचे कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है तो आपको सिर्फ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ लिया, आपको इसमें मेमोरी भी पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर इवेल्युएशन भी पढ़ना पड़ेगा, जनरेशंस भी पढ़नी पड़ेंगी। तो जो भी हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल का पोर्शन है उसको आप पूरा का पूरा यहाँ पे कवर करेंगे, साथ में बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। देन नेक्स्ट यूनिट है दैट इज प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में भी इन्होंने एक यूनिट है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे गिवन है, लाइक C++, जावा, .NET, AI दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ML, पाइथन एंड ब्लॉकचेन। अब ये स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है, C++, जावा, .NEट, AI, पाइथन, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, ये सभी क्या हैं, यहाँ पे एक टॉपिक के फॉर्म में है, लेकिन ये सभी स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट है। तो आपको बहुत ही ध्यान से डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। ये नहीं है कि आप ऊपर से सी को किसने डेवलप किया था, कहाँ पे डेवलप किया गया था, C++ को किसने इन्वेंट किया था, तो आपको उनके अंदर की डिटेल भी पढ़नी है, वेरिएबल, कांस्टेंट, कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, देन स्कोप ऑफ वेरिएबल, देन प्रोग्रामिंग, डेटा टाइप्स। तो यहाँ पे गिवन है डेटा टाइप्स, बिल्ड इन डेटा टाइप एंड एज वेल एज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होगा, प्रेसिडेंस क्या रहेगी, एक क्वेश्चन यहाँ से हर एग्जाम में पूछा जाता है। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर क्या होने वाला है, कंट्रोल फ्लो, फंक्शंस, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, इन्यूमरेटेड डेटा टाइप एंड फाइल हैंडलिंग, कमांड लाइन आर्गुमेंट। तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट यूनिट है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ एंड जावा, यानी कि OOPS का कंसेप्ट भी करना है। अगर C++ आ गया
तो उप्स भी पढ़ना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, कैसे उनको डिफाइन करते हैं, इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज क्या है, इवेंट एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल्स एंड स्ट्रीम्स। तो उप्स का कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट यूनिट आएगी आपकी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। अब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं और काफी लेंथी सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट टॉपिक दैट इज अर्थ एल्गोरिदम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, एरे एज डेटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट वर्सेस एरे फॉर स्टोरेज, स्टैक एंड स्टैक ऑपरेशन, स्टैक साथ में स्टैक ऑपरेशन, क्यू का कंसेप्ट, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, ग्राफ ट्री। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहता है हमारा ट्री डेटा स्ट्रक्चर में। कोई भी एग्जाम हो 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ट्री से पूछ सकता है, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, और भी ट्री होते हैं लाइक एवीएल ट्री, 2-3 ट्री, बी ट्री, तो यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ग्राफ एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ कौन कौन से होंगे, क्या उनकी रिप्रेजेंटेशन रहेगी, कौन सा ग्राफ किस डेटा स्ट्रक्चर को यूज करता है। देन शॉर्टिंग, सर्चिंग, शॉर्टिंग टेक्निक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी शॉर्ट कैसे वर्क करती है, किस शॉर्टिंग एल्गोरिदम की कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। देन नेक्स्ट वन सर्चिंग, सर्चिंग की कॉस्ट क्या रहेगी, सिंबल टेबल, एंड देन डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C एंड C++, यानी कि इसको भी आपको अलग से करना है, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C एंड C++। ठीक है, तो काफी लेंथी सिलेबस है। अगर आप सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू जाएंगे तो आप एग्जाम को डेफिनेटली क्वालिफाई कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, अभी से पढ़ना शुरू करना है। ये नहीं सोचना एग्जाम कब आएगा मैं तब पढ़ना शुरू करूंगा या करूंगी। नेक्स्ट यूनिट है आपकी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन सिस्टम, यानी कि COA, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के लिए आपको इंस्ट्रक्शन, एड्रेसिंग मोड, पाइपलाइनिंग और ऑप कोड, ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़ने की जरूरत है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर अर्थमेटिक ऑपरेशन, CPU एंड इंस्ट्रक्शन, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू, ओवरव्यू में ये नहीं है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, गोल क्या क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइंडिंग एंड प्रोसेसिंग फाइल, साथ में CPU शेड्यूलिंग, डिस्क शेड्यूलिंग, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, मेमोरी का कंसेप्ट, वर्चुअल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज भी आपको करनी है। नेक्स्ट यूनिट रहेगी आपकी कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कंसेप्ट, यानी कि CN का कंसेप्ट। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, इंट्रोडक्शन नेटवर्क लेयर, जब भी नेटवर्किंग आ गया तो ये सोच लो OSI मॉडल तो आपको पढ़ना ही है। OSI मॉडल की लेयर्स कौन कौन सी हैं, क्या सीक्वेंस है, उनकी फंक्शनिंग क्या क्या है, साथ में कौन सी लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, कौन सी लेयर पे कौन सा डिवाइस काम करता है, एज वेल एज TCP/IP मॉडल, OSI और TCP/IP मॉडल, साथ में एड्रेसिंग, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फंडामेंटल ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट यूनिट रहेगी आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरस एंड मैलिशियस अटैक। तो वायरस को पढ़ना है, फायरवॉल क्या होता है, उसकी यूटिलिटी क्या है, बैकअप कैसे कर सकते हैं, रिस्टोर कैसे करेंगे डेटा को, नेटवर्किंग के टाइप्स, लैन, मैन, वैन, सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं आप, इथिकल हैकिंग का कंसेप्ट क्या रहेगा, हैकिंग कैसे होती है, तो ये सभी पॉइंट्स आप पढ़ेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी में। नेक्स्ट यूनिट है आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो DBMS, ओवरव्यू ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट का ओवरव्यू। इसके अंदर आप टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल पढ़ेंगे, एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, एंटिटी क्या रहेगी, फर्दर हमारी एडवांटेज क्या हो सकती हैं, डिसएडवांटेज क्या रहेंगी, एंड देन आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस सिस्टम, यानी कि 3 लेवल, कौन से लेवल, किस लेवल का क्या काम है, कौन सा लेवल किस तरीके से वर्क करता है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो RDBMS का कंसेप्ट भी आएगा, डेटाबेस डिजाइन, मैनिपुलेशन डेटा, NoSQL का कंसेप्ट, एंड देन साथ में डेटाबेस टेक्नोलॉजी, सिलेक्टिंग राइट, यानी कि NoSQL का कंसेप्ट भी आपको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत है।
नेक्स्ट यूनिट सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इंट्रोडक्शन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ये अलग अलग फेजेस होते हैं हमारे। कोई भी सॉफ्टवेयर है, फिजिबिलिटी एनालिसिस, स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट, डिजाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग यूजिंग यूएमएल, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस। तो ये फर्दर अलग अलग टॉपिक्स हैं हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको मॉडल्स पढ़ने हैं सबसे ज्यादा, और जो हमारे फेजेस हैं, हर एक फेज से एक टॉपिक यहाँ पे दिया गया है, तो उसको भी कवर करेंगे। देन नेक्स्ट और लास्ट वन इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक है हमारा IoT, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट टेक्नोलॉजी, प्रोटोकॉल्स, लैन, मैन, वैन, सर्च, पब्लिशिंग, बेसिक नॉलेज सर्विस इंजन, इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मैसेजिंग, www ब्राउजर, HTML, XML, स्क्रिप्ट क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट, HTML इंटरेक्टिविटी टूल्स, मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, वॉइस मेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। तो IoT के अंदर आप देख सकते हैं फर्दर अलग अलग टॉपिक्स हैं। HTML भी पढ़ना है, XML, स्क्रिप्टिंग टूल्स, मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स। तो एक ही यूनिट है लेकिन सब्जेक्ट बहुत सारे हैं। अब बात आती है कि आप कहाँ से पढ़ें। सबसे पहली बात, क्या पढ़ना है, हमने ये डिस्कस कर लिया। कितना पढ़ना है, जितना भी पढ़े एक्यूरेसी के साथ पढ़े। ये नहीं है कि आपने टॉपिक कवर कर लिया लेकिन आपसे क्वेश्चन नहीं बनते। जब भी किसी टॉपिक को पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो कि उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आप अटेम्प्ट कर सके एग्जाम में। उसके बाद आती है कि कहाँ से पढ़े। अब अगर आप इस पूरे सिलेबस को अच्छे से डिटेल में कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है GDCC ऑनलाइन क्लासेस, GDCC ऑनलाइन क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत जल्द आप लोगों के लिए ये कोर्स जो है एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगा। GDCC ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन कोर्स के अंदर आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, लेकिन साथ साथ आपकी लाइव क्लासेस चलती रहेंगी। जो भी आपका डाउट होगा, डाउट्स के लिए आपकी लाइव क्लास रहेंगी। लाइक अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हैं, जैसे ही एक सब्जेक्ट कवर होगा उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको आप खुद से अटेम्प्ट करना। देन नेक्स्ट क्लास में हम लाइव क्लास में आपके डाउट्स को कवर करेंगे, साथ में सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। उसके साथ ही आपको कुछ मेरे खुद के बनाए हुए एक्सपेक्टेड MCQs मिल सकते हैं, जो कि एक अच्छे लेवल के रहते हैं, जहां से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो कि स्टूडेंट्स को रहती है, मैम नोट्स, तो नोट्स भी मिलेंगे आपको इन फॉर्म ऑफ PDF। तो स्टडी मटेरियल भी आपको मिलने वाला है। कोर्स बहुत जल्द लॉन्च होगा, उसकी डिटेल्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएंगी। उसके साथ अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट PGT लेवल पे प्रिपेयर कर रहा है, चाहे वो एस्टेट हो या फिर HSSC हो, HSSC स्क्रीनिंग हो या फिर एस्टेट हो, तो इन दोनों एग्जाम के लिए भी हमारे कोर्सेज जो हैं आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो सकते हैं। आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि एस्टेट जो है दिसंबर के एंड में लगा के चलो आपका एग्जाम हो चुका होगा। बहुत जल्द आपकी एस्टेट की नोटिफिकेशन आने वाली है। और रही बात स्क्रीनिंग की, तो स्क्रीनिंग भी बहुत जल्द एग्जाम कंडक्ट हो चुका होगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन में लेट ना करें, अभी से पढ़ें। जितना आपको आता है आपको उससे आगे पढ़ना है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, कैसे आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, शॉर्ट ट्रिक्स क्या रहेंगी, ये सभी हम अपनी क्लासेस में डिस्कस करते हैं। और इन दोनों कोर्सेज की आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं। मोस्ट ऑफ क्लासेस हमारी लाइव रहती हैं, कुछ क्लास आपको एज अ रिकॉर्डेड मिल सकती हैं। आई होप ये सेशन आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आया होगा। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। फर्दर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी भी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।